यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास मिस नहीं कीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, संस्कृत विषय के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, संस्कृत के गीत मंत्र श्लोक कथा कहानी सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। मित्रों महाकवि कालिदास ने अपने नाटक, वो भी सुप्रसिद्ध नाटक, ये तो आप जानते ही हैं, महाकवि कालिदास का सुप्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जैसा कि हमने पहला नाम लिखा है नायिका, यानी कि नायिका कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो देखिए नायिका क्यों लिखा, नायक क्यों नहीं? इसलिए लिखा क्योंकि महाकवि कालिदास ने अपनी रचना का नाम पहले ही नायिका के नाम पर ही रखा है। तो नायिका प्रमुख है, तो पहला पात्र कौन है? जब नायिका है तभी तो पूरा नाटक रचा गया। तो मेन पात्र जो मुख्य नायिका है वो कौन है? शकुंतला। तो मित्रों शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। महाकवि कालिदास ने नायिका के नाम पर ही इस नाटक की रचना की है। इस नाटक को अभिज्ञान शाकुंतलम नाम दिया है। शाकुंतलम से आपको पता ही चल रहा होगा कि शकुंतला का नाम यहाँ पर रखा गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसा कि अभिज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर शकुंतला की अंगूठी से है। आपने यदि हमारे चैनल पे कथा सुनी होगी तो आपको ये कथा याद होगी। तो यहाँ पर संपूर्ण कथा किस पर चली है? अंगूठी पे। आप देखें तो ना ही अंगूठी खोती, ना शकुंतला का ये हाल होता। फिर से अंगूठी मिली और फिर क्या हुआ? फिर से शकुंतला का मिलन हो गया। किससे? राजा दुष्यंत से। बिल्कुल सही। तो चलिए हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है शकुंतला। कौन है? शकुंतला। बहुत ही सुंदर नाटक लिखा है महाकवि कालिदास ने। उसके बाद मित्रों नायक कौन है? जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि नायिका शकुंतला है और किससे मिलती है? राजा दुष्यंत से। तो शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था किससे? दुष्यंत से। यहाँ दुष्यंत छोटा लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर इस बोर्ड पे आ नहीं पाते, तो हम बस लिख देते हैं पिता। इसको थोड़ा छोटा कर दिया हमने इसीलिए, ये देखिए। अब यहीं पर हमने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है, एक और पात्र ऐड कर दिया है कि नायक कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम का? दुष्यंत। और दुष्यंत का सारथी कौन है? तो दुष्यंत का सारथी है सूत। कौन है? सूत। ये राजा दुष्यंत का सारथी है। ठीक है। उसके बाद नायिका के माता पिता। नायिका के माता पिता अर्थात शकुंतला के माता पिता का क्या नाम है? मित्रों ये सभी अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं। एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप इन सबको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है। और नायिका के माता पिता अर्थात शकुंतला के माता पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पर शकुंतला की माता कौन है? अप्सरा मेनका। मित्रों मेनका कौन है? अप्सरा है, यानी कि शकुंतला एक अप्सरा की बेटी है, ऐसी वैसी नहीं। और कहाँ रहती है? महर्षि कर्ण के आश्रम में, बिल्कुल साध्वी की तरह, है ना। तो उसके बाद पिता कौन है? ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र यहाँ पर हमने लिख दिया है। और ऋषि, ये ऋषि हैं कौन? शकुंतला के पिता ऋषि हैं, एक ऋषि हैं ऋषि विश्वामित्र। और माता कौन है? अप्सरा मेनका। आपने शायद कथा सुनी हो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है शकुंतला, उनकी माँ
विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने आई थी अप्सरा, तो बस वहीं पर उनका प्रेम हो जाता है, फिर विवाह हो जाता है और शकुंतला की उत्पत्ति होती है, यानी कि शकुंतला का जन्म होता है। तो बाद में विश्वामित्र को पता चलता है कि मेनका तो एक छल से तपस्या को भंग करने आई थी, तो बस वो मेनका को ग्रस्त जीवन जीते हैं। उसके बाद मेनका का समय हो गया था स्वर्ग में जाने का, वो तो सिर्फ विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने आई थी, लेकिन विश्वामित्र तो उनके साथ रह रहे थे, पति का धर्म निभा रहे थे, प्रेग्नेंट थी कौन, मेनका। तो इसी तरह से एक कहानी है, कथा है, ठीक है, कभी हम उसको डालेंगे चैनल पर, यानी कि अपलोड करेंगे, तो आप सुनिएगा। तो इस तरह से कथा है। तो शकुंतला अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री है, ये आप याद रखिए। इतनी सी छोटी स्टोरी हमने इसलिए बता दी है कि आपको याद रहे कि ये जो शकुंतला है वो किसकी पुत्री है और किन किन की है। मेनका अप्सरा है और विश्वामित्र ऋषि है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि शकुंतला के पिता कौन है, तो एक ऋषि हैं, उनका नाम क्या है, विश्वामित्र है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शकुंतला की माता का नाम मेनका है, लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है शकुंतला की माता कौन थी, तो अप्सरा थी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला सखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शकुंतला की सखियां कौन कौन है। तो मित्रों, कथा में आपने सुना था, क्लास में हम बताते भी हैं, जो अभिज्ञान शाकुंतलम की और भी क्लासेस हुई हैं, तो अनसुईया और प्रियंवदा ये शकुंतला की सखियां हैं, दो सखियां हैं ये शकुंतला की। जब कण्व ऋषि शकुंतला की विदाई करते हैं तो अनसुईया और प्रियंवदा उसको सजाती हैं और श्रृंगार करती हैं। साथ ही इन्होंने ही छुपा लिया था जब दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था। क्या शाप दिया था कि वह भूल जाएगी किसको, दुष्यंत को, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को नजरअंदाज कर दिया था। किसने, शकुंतला ने। तो जब शकुंतला ने नजरअंदाज कर दिया तो उन्होंने क्या किया, शाप दे दिया। अब आगे चलते हैं मेनका सखी। मित्रों, ये तो शकुंतला की सखियां हैं दो, अनसुईया और प्रियंवदा। लेकिन हमने उसके बाद देखिए पात्र लिखा मेनका सखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेनका सखी यानी कि शकुंतला की माता की सखी कौन थी, तो सानुमति। कौन है, सानुमति। शकुंतला की माँ जो है मेनका की सखी है सानुमति, ठीक है। उसके बाद शकुंतला के पालित पिता। मित्रों, पालित इसलिए लिखा है कि आप लोग एग्जाम में गलत ना कर दें। शकुंतला के दो पिता हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। कैसे, एक तो जन्म पिता, जन्म देने वाले पिता कौन है, विश्वामित्र, जिन्होंने शकुंतला को जन्म दिया था। और दूसरे पिता कौन है, महर्षि कण्व, जिन्होंने शकुंतला को पाला था, तो कण्व। और इनको काश्यप भी कहते हैं, काश्यप ऋषि। दो नाम दिखाए हैं, दो नाम हैं इनके, ठीक है। उसके बाद विदूषक। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का क्या नाम है। मित्रों, विदूषक कौन होता है, राजा का परम मित्र और हंसाने वाला होता है। उसका कार्य क्या होता है, हंसाने का। तो राजा के साथ रहता है, क्लोज फ्रेंड है राजा का, ठीक है, यानी कि हीरो का क्लोज फ्रेंड, जो कि नायिका से मिलवाने का और मैसेज इधर उधर पहुंचाने का काम करता है। तो ठीक है, वही है ये विदूषक। तो हंसी दिलाता है बार बार, यही, ठीक है। तो इसका नाम है मांडव्य। मित्रों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो है ना मांडव्य, बात थोड़ा सा बड़ा बना दे, मांडव्य, ये जो मांडव्य है इसके दो नाम हैं। किसके, विदूषक के, मांडव्य और माधव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक के दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। मांडव्य भी आ जाता है ऑप्शन में और माधव्य भी, तो चाहे मांडव्य आ जाए या माधव्य आ जाए। तो विदूषक का नाम क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम के, मांडव्य या माधव्य, ठीक है। शाप देने वाले ऋषि अभी आपको बताया था, तो शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था। क्या दिया था, शाप दे दिया था, क्योंकि वो दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। दुर्वासा या ऋषि सुलभ कोपी क्रोधी थे, ये क्रोधी ऋषि दिखाए हैं।
तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने तो मेरा अपमान कर दिया, मुझे नजरअंदाज कर दिया, मैं इसके सामने से निकल के जा रहा हूँ इसके आश्रम में से, तो ये मुझे देख नहीं रही है। तो बस इसी क्रोध में उन्होंने शाप दे दिया कि तुम जिसके ख्यालों में बैठी हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तो कैसा भूल जाएगा? वैसे ही भूल जाएगा जैसे उन्मत्त व्यक्ति अपनी कही हुई बात को भूल जाता है। 2 दिन पहले क्लास डाली है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक की कथा। यदि आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप क्लिक करके सभी कथाओं को देख सकते हैं और 4th अंक की कथा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखना और सुनना दोनों ही, क्योंकि सचित्र हमने वर्णन किया है वहां पर, तो वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। दुष्यंत शकुंतला पुत्र। मित्रों, जब शकुंतला को दुष्यंत ने अपनाया नहीं और वह अपने पिता, पालित पिता कण्व ऋषि के आश्रम नहीं गई, वो कहाँ गई? मारीची आश्रम। और मारीची आश्रम कौन ले गया? मेनका की सखी सानुमति, वो वहां पर शकुंतला को ले गई। ठीक है, और वहां पर मारीची आश्रम में ही शकुंतला रहने लगी, तभी क्योंकि वो गर्भवती थी तो पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या है पूछा जाता है तो सर्वदमन। क्वेश्चन आता है मित्रों कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम है, यह पूछ लिया जाता है कि शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है, तो सर्वदमन। बाद में एक और नाम है भरत, भरत भी ऑप्शन में आता है, भरत। ठीक है, तो भरत भी आ सकता है और सर्वदमन भी, आपको याद रखना है 2 नाम है। सर्वदमन का ही नाम बाद में भरत हुआ। ठीक है, उसके बाद दुष्यंत पुरोहित। तो दुष्यंत का पुरोहित कौन है? और सारथी, देखिए हमने सारथी यहाँ पर भी लिखा था, हाँ यहाँ लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। सूत है सारथी और दुष्यंत का पुरोहित कौन है? सोमरात। ये राजा दुष्यंत का पुरोहित है। पुरोहित है, पुरोहित कौन? जो पूजा पाठ कराता है। उसके बाद इंद्र का सारथी। इंद्र का सारथी कौन है? मातली। मातली ही खबर लेकर आता है राजा दुष्यंत के पास। ठीक है, उसके बाद कण्व के शिष्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस, ये पात्र भी इंपॉर्टेंट है। कण्व के शिष्य हैं सारंगरव और शारदवत। सारंगरव और शारदवत। साथ ही साथ में तो और भी शिष्य है कण्व के, जैसे कि गौतम और नारद, ये भी शिष्य हैं। ठीक है, उसके बाद दुष्यंत की पत्नी। मित्रों, आपको पता है या नहीं पता, बता देते हैं। दुष्यंत की 3 पत्नियां हैं। कैसे? एक पत्नी जो शकुंतला है, जिससे गंधर्व विवाह किया दुष्यंत ने, वह उसकी 3रे नंबर की पत्नी है। शकुंतला कौन से नंबर की पत्नी है? 3रे नंबर की। किसकी? राजा दुष्यंत की। राजा दुष्यंत की शकुंतला 3रे नंबर की पत्नी है। तो 2 पत्नियां पहले से थी राजा दुष्यंत की, क्योंकि पहले पुराने जमाने में राजाओं की तो रानियां बहुत सारी होती थी, तो यहाँ पर दुष्यंत की पहले से 2 पत्नियां हैं। तो वो 2 पत्नियां कौन कौन सी हैं? एक है वासुमती, दूसरा हंसपदिका और तीसरी आप जानते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, शकुंतला। शकुंतला यहां पर लिख दिया हमने नीचे छोटा छोटा। ठीक है, तो राजा दुष्यंत की कितनी पत्नियां हैं? 3। बस आपको याद रखना है कि पहले से 2 पत्नी थी राजा दुष्यंत की, और तीसरी गंधर्व विवाह के द्वारा पूछ लिया जाता है कि शकुंतला और राजा दुष्यंत का कैसा विवाह है, तो गंधर्व विवाह है। शकुंतला से राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया था। अब गंधर्व विवाह क्या होता है मित्रों? गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है। ठीक है, तो उस समय भी प्रेम विवाह होता था, है ना।
तो शकुंतला से राजा दुष्यंत वहां अचानक से मिले, आश्रम में पहुंच गए थे, तो नजरों ही नजरों में प्यार हो गया। तो बस वहीं पर उन्होंने अपनी अंगूठी दे दी शकुंतला को कि ये मेरी अंगूठी पकड़ो और मैं तुम्हें अपने राज्य हस्तिनापुर, राजा दुष्यंत कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के, तो मैं तुम्हें जाने के बाद वहां बुला लूंगा तुमको शकुंतला, तुम आराम से कुछ दिन यहाँ पर रहो, ठीक है, जब तुम्हारे पिताजी कण्व ऋषि आ जाएंगे तब, है ना, उसके बाद मैं आऊंगा, ले जाऊंगा तुमको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शकुंतला इंतजार करती रही तो महर्षि कर्ण ने बाद में विदाई कर दी कि जाओ और अपने पति के घर रहना, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम गर्भिणी हो, अब लोग सवाल खड़ा करेंगे। तो ठीक है, इसी तरह से कथा चलती है। तो वासुमती, हंसपदिका और शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नियां हैं, और कितनी हैं? 3 हैं, ठीक है। उसके बाद दुष्यंत का भृत्य, भृत्य का अर्थ होता है मित्रों दूत, दूत होता है भृत्य का अर्थ, ठीक है। तो राजा दुष्यंत के दूत का क्या नाम है? तो मित्रों राजा दुष्यंत के 2 दूत थे, रेवतक और करभक, ये दोनों हैं, नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद स्तुति पाठक भाट, जो पूजा पाठ करता है, गाता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, कहाँ पर? राजा दुष्यंत के यहाँ। तो स्तुति पाठक है वैतालिक। कौन है? वैतालिक, ये स्तुति पाठक यानी कि भाट है, वैतालिक। अब उसके बाद मित्रों यहाँ पर दुष्यंत का भृत्य यानी कि दूत एक और भी है, कंचुकी। कंचुकी, कंचुकी कौन होता है? जो रानियों के अंतःपुर में रहता है, जा सकता है। सिर्फ कंचुकी को ही अधिकार होता था राजा की रानियों के अंतःपुर में, अतः जहां विश्राम करती हैं या बेडरूम कह लीजिए, वहां पर सिर्फ कंचुकी जा सकता था। क्यों? क्योंकि वह वृद्ध होता था, साथ ही साथ उसके शरीर में कहीं ना कहीं विकार होता था। तो बूढ़ा व्यक्ति ही कहाँ जा सकता था? अंतःपुर में, रानियों के विश्राम घर में, जहां पर रानियां आराम करती थी, रहती थी, तो वहां पर सिर्फ कंचुकी जाता था, क्योंकि बुजुर्ग को ही रखा जाता। कंचुकी बुजुर्ग होता है यानी कि वृद्ध होता है। तो देखिए उस समय भी विश्वास नहीं था किसी यंग को भेज दिया जाए, कंचुकी मतलब बना दिया जाए, ऐसा नहीं था। तो रानियों के कक्ष में कोई यंग नहीं जा सकता था, सिर्फ वृद्ध कंचुकी ही जा सकता था। उसके बाद आगे चलते मित्रों, दुष्यंत का साला, उसका नाम क्या है? दुष्यंत के साले का। तो दुष्यंत के साले का नाम था श्याल, और यह नगर का कोतवाल था। कोतवाल, नगर का कोतवाल भी था ये। नगर का कोतवाल यानी कौन सा नगर होगा? हस्तिनापुर। तो राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे, और साले को, अपने साले को ही उन्होंने, जिसका नाम श्याल था, उसको नगर का कोतवाल बनाया था, ठीक है। उसके बाद नाटक प्रारंभ करता। मित्रों जब नाटक प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है? सूत्रधार और नटी से। मित्रों जब आपने नाटक प्रारंभ करते हुए पढ़ा होगा आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो वहां पर दिखाया जाता है कि रंगमंच पर ये सब नाटक कहाँ होते थे? रंगमंच पे। तो रंगमंच पे कौन आता है? राजा दुष्यंत, वहीं से तो शुरू होता है अभिनय। तो नाटक प्रारंभ होते ही अभिनय शुरू होता है, तो वहां पर कौन होता है? सूत्रधार। सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता होता है, साथ ही रंगमंच का अध्यक्ष होता है, तो वही कराता है पूरा नाटक, ठीक है। नटी कौन होती है? नटी किसका नाम है? नटी सूत्रधार की पत्नी होती है, वह भी उसके साथ कार्य करती है, ठीक है, और नाटक को संपन्न कराने में सहायता करती है, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, तो सूत्रधार से प्रारंभ हुआ है, और सूत्रधार की पत्नी है नटी। तो यहाँ पर नाटक का प्रारंभ करता कौन है? सूत्रधार। सूत्रधार इस तरह से, और पत्नी कौन है? नटी, ठीक है, ये नटी सूत्रधार की पत्नी है नटी। उसके बाद मछली पकड़ने वाला, कौन था मछली पकड़ने वाला? यहां से थोड़ा सा ये मिट गया है, मछली पकड़ने वाला।
तो मछली पकड़ने वाला कौन था? धीवर। धीवर। जब शकुंतला सची तीर्थ में, यानी कि जब वहां से दुष्यंत के पास आ रही थी, कण्व ऋषि ने विदा कर दी, तो सची तीर्थ पड़ा, तो वहां पर हाथ जोड़ रही थी, तभी उसकी अंगूठी पानी में, नदी में गिर जाती है। तो मछली पकड़ने वाला जो धीवर है, उस धीवर था उसका नाम, तो वो मछली पकड़ने वाला था, तो मछली के अंदर चली जाती अंगूठी और वो धीवर उसको ले आता है निकाल के। तो बस ऐसी ही स्टोरी है, बहुत अच्छी है। तो धीवर है मछली पकड़ने वाला। मछली पकड़ने वाला कौन है? धीवर। और षष्ठ अंक में धीवर ही आता है दुष्यंत को कहने कि ये अंगूठी देखो, ये राजा मुझे पाई है, अब पता नहीं किसकी है। लेकिन अंगूठी देखते ही शकुंतला याद आ जाती है, क्योंकि शाप में क्या बोला था दुर्वासा ऋषि ने कि इस अंगूठी को जैसे ही शकुंतला दिखाएगी तो शाप मुक्त हो जाएगी, उसे याद आ जाएगा। तो राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। फिर पछताते हैं, ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, अब मैं क्या करूं, इस तरह से। अब उसके बाद पुलिस वाले, अभिज्ञान शाकुंतला में पुलिस वाले सिपाही कह लीजिए, है ना। तो अभिज्ञान शाकुंतला में राजा दुष्यंत के सिपाहियों के नाम क्या हैं? तो मित्रों, 2 पुलिस वाले हैं, सूचक और जानुक। जानुक। उसके बाद महर्षि मारीची पत्नी, ऋषि आश्रम में मारीची ऋषि रहते थे, उनकी पत्नी का नाम है आदिति। और उसके बाद शिष्य, देखिए यहीं पर हमने लिख दिया शिष्य, शिष्य का नाम है गालव, हमने यहीं पे लिख दिया है गालव। उसके बाद देवताओं का राजा, कौन थे देवताओं के राजा? इंद्र। तो मित्रों, देवताओं का राजा कौन है? देवताओं के राजा कौन है? इंद्र, भगवान इंद्र। उसके बाद आश्रम की अध्यक्षा, तो मित्रों आश्रम की अध्यक्षा कौन थी? गौतमी। 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 गौतमी ही तो जाती है शकुंतला के साथ विदाई में, ठीक है। कण्व ऋषि भेजते हैं गौतमी को और सारंगरव और शारदवत को, यही तीनों लेकर जाते हैं शकुंतला को दुष्यंत के पास, उसकी राजधानी हस्तिनापुर, ठीक है। अब उसके बाद द्वारपालिका, राजा दुष्यंत की द्वारपालिका कौन है और राजा की सेविका कौन है? ये 2 क्वेश्चन। तो द्वारपालिका है, द्वारपालिका कह लीजिए या प्रत्यहारी कह लीजिए, वेत्रवती। वेत्रवती प्रत्यहारी है राजा की। और राजा की सेविका का क्या नाम है? तो राजा की सेविका का नाम है यवनी। क्या है? यवनी। यवनी है राजा दुष्यंत की सेविका का नाम। अब उसके बाद 3 सेविकाओं के नाम और हैं मित्रों, तो हम यहीं पर लिख देते हैं। परभृत्रिका, चतुरिका, में मधुकारिका। छोटा छोटा लिख दिया है मित्रों, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो राजा की सेविका यवनी है, साथ में परभृत्तिका है, चतुरिका है और मधुकारिका है। ये सब राजा की सेविका हैं। राजा कौन? राजा दुष्यंत, ठीक है। उसके बाद मित्रों अब देखिए कि ये सभी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पात्र हैं और पात्रों में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी पात्रों के नाम याद कर लें। तो मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ इन क्लासेस को अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो मित्रों सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप सभी कथाओं को, सिलेबस की को और सभी क्लासेस को लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप संस्कृत की सभी क्लासेस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत की कथा, कहानी, श्लोक, गीत, मंत्र में रुचि रखते हैं, तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।